हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं बच्चे आप सभी? सब लोग ठीक हैं? बताइए, क्या सब बच्चे ठीक हैं? ओके। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर हम लास्ट क्लास के बारे में देखें तो बच्चों हम लोगों ने ये सीखा था कि आखिर ये समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक। तो जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ समांतर श्रेणियों के। जैसे मान लो लिखा हुआ है 15, 15 के बाद से लिख दिया गया है 19, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके। हाँ, तो मैं आपसे ये बोला था, मान लो अगर 15 के बाद से 19 हो, इसके बाद से 23, 27, तो बताओ क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं? बताओ बच्चों, क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? यस सर। ओके, अब देखिए, यह एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप सार्वंतर निकालने जाएंगे तो आपको ये समान मिलेगा। सार्वंतर का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, है ना। कहने का मतलब है दो क्रमागत पदों को घटा देना होता है। अगर उन सभी की मान सेम है तो समझ लेना वह एपी है। दूसरा पद है 19, पहला पद है 15। 19 में से 50 जाता है, 15 जाता है तो 4 आता है। 23 में से 19 जाता है, तब भी 4 आता है। 27 में से 23 जाता है, तब भी 4 ही आता है। तो ये तीनों के तीनों नंबर, है ना, तीनों के तीनों नंबर आपस में क्या है? सेम है। तो जब तीनों के तीनों नंबर आपस में सेम है, ठीक है, तीनों के तीनों नंबर जब आपस में सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह जो लिखा हुआ सीरीज है, प्रोग्रेशन है, यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस सर आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बताओ, इस क्वेश्चन में जो प्रथम पद है वह कितना है? सर 15। 15। सर 15। यस, तो ए का मान 15 और सारवंतर कितना है? 4। 4 सर। यस। आगे कंटिन्यू करें, बताओ। यस सर।
इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। सर ए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, पोल में करना है, पोल में। क्या पता तुम्हारा उत्तर गलत हो, है ना? सर पोल भेज दो। सर पोल ऑन। सर पोल ऑन कर दो। यस बेटा, ऑन हो गया। हो गया सर। ओके, बाकी लोग भी बताइए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर जी। ओके, 12 बच्चों वाला सही है, बहुत बढ़िया। हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सब बच्चे बताइए, क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। सर रुक जा, पोल पाल बनना है। अच्छा, अभी नहीं बंद करें, ठीक है, चलिए नहीं बंद कर रहा हूँ मैं, आप बताने की कोशिश करिए। पोल बंद कर दो। ओके, ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। यस सर। सब बच्चे चैट में आंसर बताइए। सब बच्चे चैट में आंसर बताइए। देखो लिखा है 3,8,13 ... ऐसे।
अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आपको पहला बताना है कि पहला पद क्या होगा। यार पहला पद ए का मान, आखिर यही तो होगा। सबसे पहले वाला अंक लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह 3 है तो 3 हो जाएगा। और रही बात अगर सार्वअंतर की, डी की, तो डी कब आता है, जब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेते हैं। 8 - 3 होता है तो 5। ए वाला टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो तो मेरा भी वो वही था। अच्छा, बढ़िया। चलिए ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने की आंसर करिए, पोल में ही करिएगा इसका आंसर। हो गया सर। सब लोग स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को रिज्वाइन कर लो। पोल ऑन करो। चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। कर दिया सर। ओके किया सर। रुक जाओ सर एक बारी। बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस यस सर। सर। ठीक है। ओके देखो बच्चों, ये थोड़ा सा बेहतर सवाल था। यहाँ पे पहला पद बताना था, ठीक है। और अगर पहले पद के बारे में बात किया जाए तो जो ए का मान है, ठीक है, ए का मान वह -3 हो जाएगा, ठीक है, -3।
और डी यानी कि सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है इसमें से ये घटा दो, तो -1 में से ऐसे ये माइनस हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो, ये -1 है, ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके प्लस बना लेगा, प्लस में 3 लिखो। अब 3 में से 1 जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कितना आता है, 2 आता है। तो कौन सा वाला ठीक है, तो बेटा सी वाला ठीक है। आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन। मेरा भी सी था सर। बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। पोल ऑन कर दो सर, पोल ऑन। सर आवाज आ रही है। एक सेकंड, हो गया बेटा। कर दिया सर। ठीक है, बाकी लोग बताइए। कर दिया सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। हो गया सर। बच्चों, क्या मैं पोल बंद कर दूं? यस यस सर। चलिए, सब बच्चे बताइए। देखो, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बच्चों बताना, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। सर आप दिखिए, देखो पहले नहीं माइनस, दिखी। समझा दो दी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद पूछा है, तो पहला पद हो जाएगा आपका -3, और सार्वंतर की अगर बात करें, दूसरे पद में से माइनस करना होगा पहले पद को। सर आप बार बार रीजॉइन कर रहे हो क्या? तो ये है माइनस
ये है माइनस, मिलके प्लस हो जाएगा। अब 8 में से 3 जाता है तो 5 आएगा। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि 8 एक बड़ी संख्या और उसके पहले माइनस में है, दैट्स वाई -5 आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा? सही आंसर सी वाला। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। सर सॉरी, क्योंकि अनाज क्लास लेट लगाई है, क्योंकि चाचा जी कहीं पे जा रहे थे। क्या हुआ फिर से बोलो। क्लास ज्वाइन किया तो इसलिए चाचा जी काम पे जा रहे थे ना, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है। अटेंडेंस लग जाएगी क्या? चलो ठीक है, देखते हैं, अगर लग जाती है तो ठीक है। हालांकि आप आधे घंटे तक लेट हो, है ना, तो देखते हैं। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे है परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, हेडिंग लगाओ। सब बच्चे हेडिंग लगाओ। सबने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके, देखो। तो कितने? हाँ, रुकिए बेटा, हेडिंग लगा लो बस। परिमित लिखना है और अपरिमित लिखना है, परिमित तथा अपरिमित। देखो बेटा, ठीक है। निकाली है मेरी। देखो, एक टॉपिक है जिसका नाम है परिमित समांतर श्रेणी। जानते हो परिमित का मतलब क्या होता है? परिमित का मतलब होता है सीमित, ठीक है, या जिनकी संख्या, ठीक है, जिनकी संख्या निश्चित हो, ठीक है। ऐसी कोई समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित, ठीक है, पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसे कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। तुम देखो, परिमित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को बड़े आसानी से तुम गिन पाओगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ही फिक्स नंबर होते हैं जो लिखे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में 5 एक नंबर है, दूसरा है 8, फिर 11, 14, 17, 20। काउंट कर लो कितने लोग हैं। 1, 2, 3, 5, 6। रुक गई। एक सेकेंड रुक जाओ। बताओ, अब दिख रही है क्या स्क्रीन? यस यस सर। ठीक है, तुम यहाँ देख सकते हो कि टोटल 6 संख्याएं लिखी हुई हैं, और यही वजह है कि इस प्रकार की समांतर श्रेणी को हम परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। आया समझ में? अच्छा, उनसे भी अगले कुटने हो रहे हैं, कहीं कुटने हो रहे हैं। बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? यस यस सर। यस सर। देखो, इस तरीके से लिखा है 4, 6, 8, 10। अब ये बताओ, क्या ये परिमित समांतर श्रेणी है कि नहीं है? यस सर। तो जी हाँ, यह एक, इसमें एक समान गैप है सर।
समांतर श्रेणी है। ठीक है, देखो परिमित का मतलब समान गैप नहीं होता है। परिमित का मतलब होता है कि जो संख्याएं होंगी, जो पदों की संख्या होगी वह निश्चित होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एकदम अनंत संख्याएं हों और उसको तुम परिमित बोल रहे होगे, नहीं नहीं। कुछ सीमित संख्याएं होंगी, कुछ सीमित पदों की संख्या होगी, इसीलिए उसका नाम हो जाता है परिमित समांतर श्रेणी। तो देखो तुम गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4, कुल मिला के केवल 4 ही पद है ना। यही वजह है कि इसको परिमित समांतर श्रेणी है। लेकिन जब पदों की संख्या जब पदों की संख्या असीमित हो, असीमित का मतलब ढेर सारे हो जिनको तुम गिन ही ना पाओ, ठीक है। इतनी ज्यादा संख्या हो कि वो एकदम अनिश्चित हो जाए कि पता नहीं कितना है या कितना नहीं है ना, इस टाइप का दिक्कत आने लगे, तो समझ जाना कि वह जो एपी होगी वह अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। यहाँ देखो 5 है, 8 है, 11 14 17 20, ठीक है। इस सब का सब क्या कहलाता है? अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पदों की जो संख्या होती है वो असीमित होती है। देखो यहाँ डॉट 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 ऐसे लगा हुआ है ना, यह डॉट बताता है कि इनकी संख्या फिक्स नहीं है, ये आगे और भी है। कितनी है किसी को कुछ नहीं मालूम। आया समझ में कि नहीं आया? यस यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे। चलो बताओ, पहले क्वेश्चन के बारे में बताओ। सर ये ये अपरिमित है। कितना है, परिमित या अपरिमित? परिमित। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यह परिमित है। परिमित है। अगला अपरिमित है। अपरिमित अगला। यस, अपरिमित। यहाँ पे पदों की संख्या निश्चित ही नहीं है। अगला परिमित परिमित। नहीं, सर अपरिमित है। यस, ये और भी अगला सर परिमित है। यस। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर तो यहाँ पे पदों की संख्या फिक्स है ना, और यही वजह है कि परिमित है। यहाँ पदों की संख्या फिक्स ही नहीं है और यही वजह है कि ये अपरिमित है। यहाँ भी फिक्स नहीं है, पता नहीं कितना होगा, अपरिमित, लेकिन ये फिक्स था तो इसलिए ये परिमित हो गया। अब पोल में पूछ लें। यस सर। सर ये तीसरा वाला एक बार सोल्व करके दिखाना। बेटा देखो, इसमें सॉल्व नहीं करना है कुछ भी। देखो यहाँ लिखा क्या है, 2 0 -2 4 -6 डॉट डॉट डॉट। तुमको ये डॉट देख करके ही बोल देना चाहिए सर ये तो अपरिमित समांतर श्रेणी है, ठीक है। क्योंकि इनकी संख्या निश्चित नहीं है। अब तुम इसमें अगर फंसे हुए हो कि ये एपी है कि नहीं, तो उसको भी चेक कर लो। एपी है ये, 0 में से 2 घटाओगे -2 आएगा, -2 में से 0 घटाओगे
-2 आएगा। -4 में से -2 घटा लो, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तब भी -2 आएगा। तो ये जो तुम -2 देख रहे हो ये सब के लिए सेम है कि नहीं है? और जब सेम है तो इसका मतलब यह AP है। और कौन सी AP है? तो अपरिमित। आया? यस सर। यस सर। सर पोल में दो। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे खोल, करने की कोशिश करो। पोल ऑन कर दो सर। ओके, सर पोल खोल दो। हो गया। यस सर हो गया। रिजल्ट शो नहीं कर रहा सर। अब चेक करो। दिख गया सर। यस सर। सारे बच्चे आंसर करिए। यस सर। कर दिया सर। ओके, सर ए है। सब बच्चे बताइए चैट में। सर ए वाला ऑप्शन सही है। सर ए। ओके, देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये यहीं पे आके खत्म हो रहा है ना। इसके आगे कोई और संख्या नहीं लिखी गई है या फिर डॉट 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 नहीं लिखा गया है। तो इसलिए जो श्रेणी है यह परिमित समांतर श्रेणी है। तो इसलिए हम एक को टिक करेंगे। आया समझ में? चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। हो गया सर। सर 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 भी है।
ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 12 बच्चों का सही है। चलो 14 बच्चों का पास किया। बताइए क्या हम पोल बंद कर दें? मैं क्लास उठा रहा हूँ। चलिए यहाँ चैट में बताइए। सर हमारे को सर कोई काम आ गया सर, हम जा रहे हैं। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे अगर तुम पदों की संख्या देखो तो वो अनंत जा रही है, यानी कि डॉट 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 लगा हुआ है ना, इसका मतलब इनकी संख्या अनिश्चित है। और जब अनिश्चित है इसीलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। आया बच्चों समझ में? सर हेडिंग लगाइए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। हेडिंग लगाइए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। चलिए बताइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। अब देखो ये क्या लिखा है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा है ना। ओके देखो बेटा यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है, 3 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15 और 15 के बाद ऐसे डॉट 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 दे दिया गया है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 3 के बाद 7 कब आएगा? तो जब तुम 3 में 4 को ऐड करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से 11 तक कैसे पहुंचोगे? तो जब 3 + 4 में 4 को ऐड करोगे। फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? जब 3 + 4 में 4 को ऐड करोगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम इसको a मानो, अगला पद क्या होगा? a + d होगा। d का मतलब सारवंतर। इसके अगला पद a + 2d, इसका अगला पद a + 3d और आगे ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा।
3 का मतलब क्या है कि यह पहला पद है, 2 का मतलब ये दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, और A4 का मतलब चौथा पद। तुम यहाँ एक बात देखो कि जब ये 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, और जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है। तो एक कम करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? सर यस सर। है ना, एक कम करके आ रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता चला जाए और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ nवां पद यानी कि an कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे? a प्लस, अब देखो 4 था तो 3, 3 था तो 2, यानी एक कम हो रहा है। तो अगर बेटा यहाँ पे n है, n तो n-1 होगा कि नहीं होगा बताओ? सर सर ये एक सूत्र बन जाएगा ना? यस। तो अब कभी भी अगर nवां पद निकालना होगा, फार्मूला बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दोबारा समझा। सर दोबारा समझा दो। हमने ये कहा, सुन लो बस मेरी बात, कि यहाँ पे A1 है तो मात्र A लिखा गया, A2 है A प्लस डी लिख दिया गया, A3 है A प्लस 2D लिखा गया, और अगर A4 है तो A प्लस 3D लिखा गया। तो अगर इसी प्रकार अगर AN होगा तो A प्लस n-1 इंटू डी नहीं लिख दिया जाएगा? एक कम किया जा रहा है ना, 4 था तो 3 लिखा गया, 3 का कैसे आता है बेटा? 3 ऐसे आता है, 4-1 इंटू डी। तो 4 की जगह पे n है तो n लिख दिया, आया? सर ठीक है, बढ़िया। तो कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हो तो समझ जाना कि यह एक एपी है। ठीक है, यह एक क्या है? एपी है। कोई डाउट है? सर नो सर। चलो ठीक है, इसको थोड़ा और सर क्या हो रहा है ये, जैसे एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो लिखा है 2 के बाद मान लो 5 लिख दिया गया, फिर 8 है, फिर 11 है, और ऐसे आगे बढ़ता चला गया। ठीक, तो तुमने 2 में 3 ऐड किया, 5 में 3 ऐड किया, 8 में 3 ऐड किया, तो ऐसे आगे आता चला जा रहा है ना, बताओ मुझे? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगली लाइन से थोड़ा और समझो, इस 2 को 2 रहने दो। अब अगर इस 2 में 3 ऐड कर दिया तो 5 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। अब जो ये डी था वो क्या था? 3 ही तो था। अब 2 प्लस 3 में 3 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि a प्लस डी प्लस। अब इसी चीज में 2 प्लस 3 प्लस 3 में फिर से 3 ऐड कर दो, 11 आ जाएगा, यानी कि a प्लस डी प्लस डी में हमने एक और डी ऐड कर दिया। ऐसा करने से ही क्या हो गया, देखो a कॉमा a प्लस डी। अब देखो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, a प्लस 2d, यहाँ देखो डी डी डी। A+3D। यस,
तो ऐसे nवां पद अगर होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं हो जाएगा? यस सर। यस, अब तो सबको समझ में आ गया। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नो। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो।